Good morning. In this chapter, we will read about some safety rules and first aid that we should know for facing any emergency situation. In this chapter, we will learn about first aid, putting out fire, and safety rules. So, students, एक्सीडेंट पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, वो कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है. तो एक्सीडेंट यदि कभी हो जाए तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए वो हम रीड करेंगे अब. हियर इज़ फर्स्ट एड. सो व्हाट इज़ फर्स्ट एड? आपने सुना हुआ होगा. समटाइम्स व्हेन अ पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट द इमीडिएट हेल्प दैट इज़ गिवन टू हर हिम बिफोर अ डॉक्टर अराइव्स इज़ कॉल्ड द फर्स्ट एड. मीन्स यदि कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो उस पर्सन को जो सबसे पहले हेल्प दी जाती है, सबसे पहले जो हेल्प उसकी की जाती है डॉक्टर के आने से पहले, दैट इज़ नोन एज फर्स्ट एड. अ फर्स्ट एड हेल्प्स टू सेव अ लाइफ. फर्स्ट एड की हेल्प से हम किसी की लाइफ को सेव कर सकते हैं. लोअर द पेन टिल द डॉक्टर अराइव्स. एंड जब तक डॉक्टर ना आए हम उसके पेन को कम कर सकते हैं. प्रिवेंट द कंडीशन ऑफ द विक्टिम फ्रॉम वर्सनिंग. जो रोगी की कंडीशन होती है उसको हम बिगड़ने से कम कर सकते हैं. A first aid box is a collection of equipments to be used in giving this treatment. The first aid box contains the following equipments. अब हम पढ़ेंगे first aid box में क्या क्या equipments हो सकते हैं. Okay, here is first aid box. You can see इसमें होते हैं trauma shears for cutting cloths, tweezers for removing splinters, lighter for sanitizing tweezers, alcohol pads for sanitizing equipment or unbroken skin, cotton wool for applying antiseptic lotions, safety pins for pinning bandages, scissors, torch, thermometer. तो ये सारे equipments you can see in first aid box. Now we will read what should we do in the following situation if we face in the case of cut and wound. यदि कभी कट लग जाता है स्किन पर तो हमें क्या करना चाहिए. यदि हमारी बॉडी पर कोई कट लग जाता है तो उस कट से जर्म्स एंटर कर देते हैं बॉडी में, जिसके कारण इन्फेक्शन भी हो जाता है. तो हमें उन कट्स को सीरियसली लेना चाहिए, इवन जो छोटे कट्स होते हैं उनको भी. इन सच कंडीशन वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर टू अवॉइड द इन्फेक्शन. ओके, हैंड्स को वॉश करना है सोप से एंड वाटर टू अवॉइड द इन्फेक्शन. इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए वाटर एंड सोप का यूज़ करना है. स्टॉप द ब्लीडिंग बाय अप्लाइंग अ जेंटल प्रेशर विद अ स्टेराइल बैंडेज. Clean the wound with a piece of cotton dipped in an antiseptic lotion. Dry and cover the wound with bandages. Take the injured person to the doctor. और फर्स्ट एड करने के बाद हमें डॉक्टर को लेकर जाना है इंजर्ड पर्सन को. इन केस ऑफ अ स्प्रेन. स्टूडेंट, स्प्रेन होता है मोच आ जाना. आपने देखा होगा कभी जैसे आप खेलते हो या भागते हो तो सडनली हमारे हैंड में, लेग्स में या फिर आर्म में मोच आ जाती है और वहाँ वो धीरे धीरे स्वेलिंग होने लग जाती है और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है. उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए. इन सच कंडीशंस अप्लाई कोल्ड कंप्रेशन टू रिड्यूस स्वेलिंग. अप्लाई पेन रिलीविंग जेल और क्रीम एंड रैप अ क्रैप बैंडेज अराउंड द ट्विस्टेड एरिया. यानी कि जहाँ आपका जो एरिया में पेन हो रहा है या स्वेलिंग हो रही है उसमें हमें जेल लगाना है और उसको क्रीप बैंडेज से रैप कर देना है. इन केस ऑफ एनिमल बाइट, आपने देखा होगा जैसे कभी डॉग्स, कैट्स, वुल्स, मंकीज़ एंड ये सब जब काट लेते हैं तो उनसे रेबीज़ होने का हमें खतरा होता है. द वायरस ऑफ रेबीज़ अटैक्स द नर्वस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. और जो रेबीज़ का वायरस होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम को अटैक करता है. तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए. वॉश द वाउंड विद लॉट ऑफ सोप एंड वाटर टू रिमूव द एनिमल्स सल्वा. यानी कि हमें उसको वाटर से एंड सोप से उसको वॉश करना चाहिए उस एरिया को जहाँ एनिमल ने काटा है. अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम टू प्रिवेंट इन्फेक्शन. इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना है. आस्क द डॉक्टर फॉर एन एंटीसेप्टिक रेबीज इंजेक्शन एज सून एज यू गेट अ मेडिकल हेल्प. और वहाँ हमें इंजेक्शन लगवाना चाहिए. इन केस ऑफ स्नेक वाइट, जब कभी कोई स्नेक काट लेता है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए. स्नैक्स आर नोन फॉर दियर डेंजरस पॉइजन. ओके, जैसे कि आपने देखा होगा, ये सुना होगा, जो स्नैक्स होते हैं, सांप होते हैं, वो उनके जहरीले होने के कारण जाने जाते हैं जिसमें जहर होता है. इफ़ अ स्नैक वाइट्स, अगर कोई स्नैक काट लेता है द पॉइजन एंटर्स द ब्लड एंड स्प्रेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जो पॉइजन होता है वो हमारी बॉडी में एंटर कर देता है और हमारे बॉडी के पार्ट्स में फैल जाता है.
इन सच कंडीशंस डोंट अलाउ द विक्टिम टू मूव, यानी कि जो विक्टिम है जिसको काटा है उसको हमें मूव नहीं करना है। ड्यू टू मूवमेंट्स द पॉइजन विल स्प्रेड फास्टर इन द बॉडी, अगर वो मूव करता है तो उससे पॉइजन बहुत ज़्यादा जल्दी स्प्रेड होता है। जहाँ पर स्नेक ने काटा है उस पर हमें एक बैंडेज लगा देना है या फिर कोई क्लॉथ का पीस हमें उस पर टाई कर देना है, उस पर बांधना है, जिससे कि जो उसका पॉइजन है वो ज़्यादा ऊपर ना हो पाए और इन्फेक्शन ना हो पाए या वो फैले नहीं। देन टेक द विक्टिम टू अ डॉक्टर फॉर द एंटीवेमम इंजेक्शंस। इन केस ऑफ नोज़ ब्लीड, आपने देखा होगा कभी जैसे नोज़ से ब्लीडिंग आने लग जाती है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, और वो कब होता है जब कभी वेदर कंडीशंस चेंज होती हैं। लाइक गर्मियों में, समर में ही आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा होता है। ये क्यों होता है? व्हेन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स इनसाइड नोज़ ब्रेक, यानी कि जो हमारे नोज़ के अंदर की ब्लड वेसल्स होती हैं, जो वॉल्स होती हैं, वो ब्रेक हो जाती हैं, तो वहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। और ये कब होता है? दिस में अकर ड्यू टू एन इंजरी और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। इन सच कंडीशंस इसमें हमें क्या करना चाहिए, जो विक्टिम होता है उसको हमें बैठा देना चाहिए कहीं, लाइक दिस यू कैन सी। मेक द पर्सन सिट अप बाय पिंचिंग द नोज विद हिज थंब एंड फिंगर्स, मीन्स उसके थंब या फिंगर से उसको पिंच करके नोज़ ऊपर करके उसको बैठा देना है। आस्क द पर्सन टू ब्रेथ थ्रू हिज माउथ फॉर सम टाइम, और विक्टिम को बोलना है कि वो अपने माउथ से सांस लेनी है, उसे ब्रेथ करनी है। कीप एन आइस पैक ओवर द हेड, और हेड के ऊपर आइस पैक लगाना है जिससे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम इन द केस ऑफ फ्रैक्चर, सम अदर कंडीशंस that we have to read.